Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the Unit 3, Subunit 3 under Paper 9. The topic is multiple uses of telecommunication. What are the multiple uses of telecommunication? We can point them in teleconferencing, video conferencing, fax, voicemail, email, internet and intranet. Let's start with टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है दूर संचार माध्यम से मिलना या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा दो या दो से अधिक स्थानों के बीच लोगों को जोड़ता है। इसके 6 मेन टाइप्स होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट इज ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें हम सिर्फ वॉइस के माध्यम से कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसे हम कभी कभी कॉन्फ्रेंस कॉलिंग भी कहते हैं। आपने जनरली देखा है जब आप फ़ोन पे बात करते हैं और एक साथ कई लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि हम 4 लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और हम 4 फ्रेंड जो हैं वो कॉन्फ्रेंस में बातें कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉन्फ्रेंसिंग को जब एक साथ फ़ोन के माध्यम से कई लोग जुड़ जाते हैं और अगर आप 4 लोग शामिल हैं तो जो पहला होता है वो बाकी तीनों की आवाज़ को सुन सकता है और उसके जवाब वो दे सकता है और बाकी 3 भी प्रत्येक रेस्ट जो 3 हैं उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि ऑडियो पुल जो होता है वो सभी लाइनों को एक साथ जोड़ता है। जैसे कि 4 लोग एक साथ शामिल हो रहे हैं तो सभी की लाइनों को एक साथ जोड़ता है। बैठकें जो होती हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, वो ऑडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की जा सकती हैं। इसके लिए प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि किसी मीटिंग में होता है, जनरली हम गप मारने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली जब यह मीटिंग के लिए यूज़ हो रही है तो हम मीटिंग के जितने भी एजेंडाज़ हैं और उसे हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। जनरली जो दूरस्थ शिक्षा होती है उसका संचालन ऑडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जा सकता है। यह एजुकेशन के सबसे प्रभावी और उपलब्ध तरीकों में से एक माना जाता है। देन ऑडियोग्राफिक टेलीकॉन्फ्रेंस। ओके, तो यहाँ आवाज़ संचार के लिए सहायक के रूप में ग्राफिक्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, डॉक्यूमेंट्स और वीडियो पिक्चर जैसे दृश्य को क्या किया जाता है, संचारित किया जाता है। और इसके लिए नैरो बैंड डिस्टेंस कम्युनिकेशन चैनल का हम यूज़ करते हैं। अन्य शब्द में हम इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग और एनहांस्ड ऑडियो कहते हैं। ओके, देन कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जब हम मॉडेम के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, लाइक एक कंप्यूटर की जानकारी प्रत्येक कंप्यूटर में जा सके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। ताकि कंप्यूटर पर जो कुछ भी किया जा रहा है उसे लाइनों के द्वारा भेजा जाए और इसके लिए एक जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया जो है ईमेल, मेमो, रिपोर्ट, अपडेट किसी का भी उपयोग करके आप उसे लैन या वैन पर भेज सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर वन। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा के लिए कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है। कुछ संस्थान पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा क्रेडिट कार्यक्रम प्रदान करते हैं और छात्र मेल के माध्यम से अपने जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं उनको प्राप्त करते हैं और उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें इवैल्यूएशन होता है, टीचर्स करिकुलम हो सकता है, लेक्चर होते हैं, आप उनके रिज़ल्ट और रिमार्क्स को भी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। आवाज़
के द्वारा और वीडियो के द्वारा जब एक साथ उसको एक साथ एक सिस्टम में करके मैग्नेटिक तरीके से जब हम ऑडियो और वीडियो को एक साथ जोड़ते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। या कुछ भी प्रदर्शित कर सकता है जिसे टीवी कैमरे द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। ओके, तो ये जो कुछ थे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार थे, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम क्या क्या लाभ ले सकते हैं इन आ क्लासरूम, इन आ टीचिंग लर्निंग, इन एजुकेशनल फील्ड, ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिस प्रकार से टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जो वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग था उसे ही हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहेंगे, वो भी एक तरह का उदाहरण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से दो या इससे अधिक स्थानों से एक साथ ऑडियो वीडियो माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। इसे वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी कहा जाता है, जैसे हमने पहले चर्चा किया। इसका यूज़ हम जनरली तब करते हैं जब हम किसी मीटिंग को अरेंज कर रहे हैं, किसी एजेंडा पर हमें बात करनी है और सभी व्यक्ति क्या है अलग अलग जगहों में स्थित होते हैं। इसका एक उदाहरण है कि जब भी हमारे प्रधानमंत्री आज कोरोना को लेकर के कई मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हैं या मीटिंग करते हैं, तो यह टेली कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही संभव हो पाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं और कंप्यूटर पर जितने भी इंफॉर्मेशंस चल रहे हैं उनका भी हम आदान प्रदान कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वीडियो कैमरा या वेब कैम होता है, कंप्यूटर मॉनिटर होता है, टेलीविज़न होता है, स्क्रीन, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। जैसे अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम आमने सामने बात करते हैं तो ये क्या होता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता, क्योंकि इसमें भी हमें क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कैमरे की, एक कंप्यूटर मॉनिटर की, प्रोजेक्टर की, माइक्रोफोन की और इंटरनेट की आवश्यकता होती है। ओके, इंडिया में जनरली हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड जो एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य बात यही है कि ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हम अलग अलग जगहों में रहते हुए भी एक साथ एक मुद्दे पर टीवी स्क्रीन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से, इन सभी के सम्मिलित प्रक्रियाओं के माध्यम से आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से अभिलेखों को, मीन्स डॉक्यूमेंट्स को, और पिक्चोरियल फॉर्म में पिक्चर्स को, और ह्यूमन बीइंग जो बात कर रहे हैं उनको हम देख सकते हैं, उनके संदेश को प्रत्यक्ष रूप से सुन सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट टेलीकम्युनिकेशन मीडिया इज़ फैक्स। फैक्स क्या होता है? FAX, फैक्स। जनरली हम जब फैक्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक डॉक्यूमेंट जो है अगर हमने उसे फैक्स कर दिया है तो वो डॉक्यूमेंट हमें जिस नंबर पे हमने फैक्स किया है उस मशीन से एक ज़ेरोक्स पेपर की तरह निकलेगा और उसमें कई सारे डिटेल्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो फैक्स क्या है? फैक्स जो है कम्युनिकेशन का जो वर्ड है, इसमें एक समझिए कि बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत लाभदायक मशीन है जिसने ह्यूमन बीइंग्स को मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए बहुत सुविधाएं प्रदान की हैं। तो यह जो है टेलीफोन सिस्टम की तरह वर्क करता है। जैसे टेलीफोन में हम मैसेज आप भेजते हैं, मैसेज भेजने के बाद हम क्या करते हैं, लोगों को मैसेज ओपन करते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो सेम थिंग जब हम किसी पेपर में टाइप्ड फॉर्म में किसी भी मैसेज को पाते हैं तो इसे हम फैक्स के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या होता है, इस मशीन को हम टेलीफोन एसटीडी टेलीफोन के जरिए जोड़ करके कार्य में किया जाता है, और इस मशीन की सहायता से कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर डॉक्यूमेंट्स भेज सकता है या मंगवा सकता है। ओके, तो
फैक्स जो है बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बहुत कम समय में हम मैसेज को, डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसका खर्च भी बहुत कम आता है। फैक्स का फुल फॉर्म क्या है? फार अवे ज़ेरॉक्स। फैक्स का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, यू मे आस्क इन वन मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज़ फार अवे ज़ेरॉक्स। इसमें हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके और जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमें एक मशीन की आवश्यकता होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फैक्स मशीन कहते हैं, जिसके मदद से हम फैक्स, डैट मीन्स कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं या मंगवा सकते हैं। इसमें एक तरफ रखी मशीन में डॉक्यूमेंट्स को भेजना है, उसे डालकर फैक्स नंबर डाला जाता है, और दूसरी तरफ जहाँ फैक्स मशीन है, जहाँ दस्तावेज भेजा गया है, वहाँ उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल ली जाती है। ओके इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है, दैट इज़ वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या है? मेल करना मेन संदेश को यहाँ से वहाँ भेजना। तो जब हम संदेश को अपनी आवाज़ में या सिर्फ वॉइस के रूप में भेजते हैं, तो इसे हम वॉइस मेल कहते हैं। वॉइस मेल फ़ोन पर संदेश भेजने का एक सिस्टम है। इसमें कॉल का उत्तर एक मशीन द्वारा दिया जाता है, जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है जिसे आप एक संदेश छोड़ना चाहते हैं, और वे बाद में अपने संदेश को सुन सकते हैं। वॉइस मेल ध्वनि के संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्टोर करता है, जिसे बाद में प्राप्तकर्ताओं द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है। ओके कॉलर जो होते हैं, जिन्होंने कॉल किया है, वो एक स्मॉल मैसेज छोड़ते हैं, जो डिजिटल मीडिया में स्टोर होता है, और जिसको वो कॉल करते हैं, वह व्यक्ति वह अपनी सुविधा के अनुसार उस पर उस कॉल को, रिकॉर्डेड कॉल को कभी भी सुन सकता है। वॉइस मेल एक डिजिटल रूप में रिकॉर्ड किया गया मैसेज है। जब हम किसी भी व्यक्ति को कॉल करते हैं और वह पर्सन आपका कॉल रिसीव करने के लिए अगर उपलब्ध नहीं रहता है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? अपनी आवाज़ में मैसेज को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वॉइसमेल कहलाती है। एक बार वॉइसमेल भेजने के बाद वॉइसमेल प्राप्तकर्ता जो होता है, वॉइसमेल को रिसीव करने वाला जो होता है, वो उसको कभी भी सुन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार लैंडलाइन में ये सुविधा हुआ करती थी कि अगर फ़ोन व्यक्ति नहीं उठा रहा है कई बार रिंग होने के बाद भी, तो कहा जाता था कि आफ्टर अ लॉन्ग बीप यू कैन लेफ्ट योर वॉइस मेल, मतलब अपनी आवाज़ से जो भी आप कहना चाहते हैं उसको आप कहकर उस मैसेज को छोड़ सकते हैं। जब भी वो व्यक्ति उपलब्ध होगा, टेलीफोन में एक ऐसा सिस्टम होता था कि वो इंडिकेट करता था कि देयर इज़ एनी वॉइस मेल, और उसके बाद लोग उस वॉइस मेल को क्या करते थे? सुन लेते थे, जो कि वह उस समय अनुपलब्ध रहने के कारण नहीं सुन पाते थे। तो दिस इज़ अ वॉइस मेल। ओके देन ईमेल। आगे हम ईमेल के बारे में चर्चा करेंगे। आप ईमेल से सबसे ज़्यादा परिचित हैं। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान है। तो ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने की एक प्रक्रिया है या एक तरीका है। अन्य उपकरण से तात्पर्य हमारा है, जैसे आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, ये एक कंप्यूटर का छोटा रूप ही माना जाएगा। ओके तो एक ईमेल को भेजने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल या पत्र को भेजने के लिए आपको एक आईडी की ज़रूरत होती है, मतलब पता की ज़रूरत होती है, और कुछ उसमें लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं कि ईमेल आईडी पर, किसी के ईमेल पते पर आप अगर मैसेज भेज रहे हैं तो वो उस तक पहुंचता है। अगर वो उस पते में लॉगिन करेगा अपनी मेल आईडी में और उस मैसेज को पढ़ना चाहेगा, जो भी पत्र उसके नाम पे आया है, तो वह प्राप्त कर सकता है। तो ये जो ईमेल एड्रेस होता है, वह क्या होता है? यूज़र नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है।
हम जनरली जिस तरह से हम क्या करते हैं, डाक के माध्यम से पत्र भेजते हैं, उसी तरह ईमेल जो है लेटर्स भेजने का एक आधुनिक रूप है। ओके, जनरली हम क्या करते हैं, जब हम डाक के माध्यम से पत्र भेजते हैं, हम चिट्ठियाँ लिखते हैं, उस पर डाक का एक टिकट लगाते हैं। आफ्टर डैट हम क्या करते हैं, उसे पोस्ट करते हैं और वह डाकिया के द्वारा कहाँ तक पहुँचता है, जिस व्यक्ति का पता वहाँ पे लिखा हुआ है उस तक पहुँचता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से यह कार्य करते हैं, इंटरनेट की सहायता लेकर के, तो ये ईमेल कहलाता है। ओके, this is a email. You are very familiar with this word and this is not a tough term. Okay, now internet and intranet. What is internet and what is intranet? इंट्रानेट क्या है और इंटरनेट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेट पर चर्चा करेंगे। जब हम इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में जानेंगे तो इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों में क्या प्रमुख अंतर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट सूचना टेक्निक का, डैट मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे मॉडर्न सिस्टम है। ओके, इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय समूह या नेटवर्क कह सकते हैं। यह नेटवर्क में हज़ारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ओके, समझिए एक तरह से यह अंतर्जाल है जिसके थ्रू हम मैसेज को भेज सकते हैं। अब इंटरनेट का इतिहास थोड़ा सा हम जान लें कि इंटरनेट कब आई। 1969 में एक नेटवर्क बनाया गया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था, और जब इसकी प्रगति हुई तो ये फर्दर और भी डेवलप करती गई, और 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए जिन्हें प्रोटोकॉल कहा जाता है। इंटरनेट में हम क्या क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, ऑनलाइन जॉब डिटेल एंड एप्लीकेशन। हम इंटरटेनमेंट भी इसके थ्रू से कर सकते हैं। ओके, तो इंटरनेट जो है इसको हम विश्व स्तरीय रूप में अंतर्जाल कहेंगे। किसका? अंतर्जाल कहेंगे हम मैसेज या कम्युनिकेशन के आदान प्रदान का। यह एक मीडियम है, एक सर्वर है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ओके, हम जानेंगे कि इंट्रानेट क्या है। ओके, इंटरनेट और इंट्रानेट को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। इंट्रानेट जो होता है, जब हम निजी कंप्यूटर को, आसपास के कंप्यूटर को एक साथ जोड़ करके प्रयोग में लाते हैं तो इसे हम इंट्रानेट कहते हैं। ओके, इंट्रानेट के द्वारा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने इंफॉर्मेशन को अपने कर्मचारियों तक सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकता है। मीन्स अगर एक इंस्टीट्यूशन में जितने भी कंप्यूटर्स हैं और टेलीफोन्स हैं, अगर हम उसे एक साथ मिलकर जोड़ दें, उसका एक अंतर्जाल बना दें जो कि घरेलू रूप में या आंतरिक रूप में क्या है, एक दूसरे को हमें एक दूसरे से जोड़ती है, तो दिस इज़ इंट्रानेट। इसे समझने के लिए हम इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में क्या प्रमुख अंतर है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क होता है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ये पूरे वर्ल्ड में बिछा हुआ एक अंतर्जाल है, एक नेटवर्क है जिसके द्वारा हम दुनिया में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जबकि इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपयोग होता है और केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। ये फ़र्क समझ में आया? इंटरनेट जो होता है वो क्या होता है, एक पब्लिक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, और
इंट्रानेट जो है एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपयोग होता है और केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है। इंटरनेट तरह तरह के नेटवर्क को एक साथ जोड़ने के काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का कार्य करता है इंटरनेट। और इंट्रानेट जो होता है वो इंटरनेट का एक पार्ट होता है जो कि केवल एक नेटवर्क को ही जोड़ने का काम करता है, वो भी इन अ प्राइवेट वे। ओके, इंटरनेट जो है अल्टीमेट लोगों को एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट को अल्टीमेट लोग एक्सेस कर सकते हैं, जितने लोग चाहें पूरे विश्व में वो एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इंट्रानेट जो है इसको केवल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स या स्टाफ ही एक्सेस कर सकते हैं। मींस इसमें लिमिटेड यूज़र होते हैं। ओके, जो इंटरनेट है दिस इज़ नॉट सेफ़, इसमें आपके डेटा को चुराया जा सकता है। जबकि इंट्रानेट में जो है आपके मैसेज एंड एवरीथिंग इट सेफ। जैसे कि इंटरनेट में देखिए जूम ऐप इंटरनेट का ही एक माध्यम है जिसमें हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और इसके माध्यम से कई तरह के डाटा को चुराया जा चुका है, इसलिए वह असुरक्षित है। जबकि जब हम आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर रहे हैं तो अपने ही कुछ फ़ोन्स को और नंबर्स को जोड़कर, कुछ मेंबर्स को जोड़कर, तो वह क्या है हमारे लिए सुरक्षित है। इंटरनेट में बहुत ज़्यादा विजिटर्स आ सकते हैं जबकि इंट्रानेट में बहुत कम विजिटर्स होते हैं। देखिए इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों ही शब्द काफ़ी मिलते जुलते हैं। इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है जबकि इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये जिन चीज़ों की हमने चर्चा की लाइक टेलीकम्युनिकेशन मीडियम्स, दे आर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फैक्स, वॉइस मेल, ईमेल, इंटरनेट और इंट्रानेट, ये सभी क्या है टेलीकम्युनिकेशन के एक माध्यम है, मीडियम के रूप में कार्य करते हैं। और आज के विश्व में, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये जो हम वीडियो क्लासेस आपको दे रहे हैं इन यूट्यूब या फिर आप गूगल के माध्यम से कई सारी जानकारियों को लेते हैं, कई सारी चीज़ों के लिए आप ईमेल करते हैं, तो दिस इज़ करते हैं और दिस इज़ वेरी फास्ट मीन ऑफ एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो इन सभी माध्यमों का हम प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं ताकि हम अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सकें। दैट मीन्स जितने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होते हैं वो हम इंटरनेट के माध्यम से या फिर टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से उपयोग में लाते हैं, जो कि हमारे एजुकेशनल फील्ड के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आज हमने डिस्कस किया अबाउट द मल्टीपल यूजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ये बहुत फास्ट है और समय की बचत करता है, साथ ही साथ यह सस्ता भी है। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और क्योंकि यह कई सारी जानकारियों को एक साथ देता है, इसका जो एरिया है दैट इज़ वेरी वाइड, तो हम इसके द्वारा कई तरह की जानकारियों को भी कम समय में ले सकते हैं। तो आज in our next video we'll discuss about the emerging trends in educational technology and problems of new technologies, कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं। थैंक यू।